हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दो चर रैखिक समीकरण का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, जो कि आज का अगला पार्ट है अपना पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगला है रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए। मतलब कुछ समीकरण दिया है और उसे क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। तो ये रैखिक समीकरण क्या है, ये तो आपको मैंने पहले से बता दिया। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी चर की घात 1 हो। लेकिन इस सवाल में देखें तो यहाँ पर तो प्लस है, एक यहाँ, चलो ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर देखें तो गुणा में है, तो यहाँ पे चर की घात 1 दिख रही, एक यहाँ, और गुणा में घात जुड़ जाता तो एक एक कितना पावर हो जाता 2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए सवाल कह रहा है रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो इस सवाल में हम लोग पहला नंबर क्या करेंगे कि जो सवाल दिया गया है उसे हम पहले रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो देखो ध्यान से, देखो इसे एक एक समीकरण को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये है समीकरण नंबर है। अब देखिए इस सवाल में देखें, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो समझो, अगर तुम्हें x और y दिख जाए कभी भी साथ में, ठीक है, x और y दिख जाए तो उसे हटाने के लिए आप दोनों पक्षों में इसी x और y से भाग दे दीजिए। देखिए लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, ठीक है। देखिए सवाल, देखिए ये सवाल था, उस सवाल को पहले लिख लेते हैं। अब देखो सवाल में क्या करना था, दोनों पक्षों में x y से भाग देना, तो भाग देते। देखिए यह x y भाग देंगे, यहाँ भी x y भाग देंगे, यहाँ भी देखो दोनों पक्षों में x y से भाग दिया। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। देखो x से x कट जाएगा, y से y, यहाँ 1/y आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/x इक्वल टू x y से कट जाएगा तो यहाँ 10। ये बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं जो सवाल है। अब देखिए इसमें x y है, इसीलिए गुणांक देखें तो एक पावर इसका एक पावर मिलकर 2 पावर होता है, द्विघात समीकरण होगा। लेकिन सवाल कर रहा था रैखिक समीकरण, तो इस सवाल में जब भी तुम्हें x y दिख जाए तो आप क्या करिए, पहला नंबर दोनों पक्षों में x y से भाग दीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखो एक समीकरण बना लिया, ऐसे आ गया। अगला समीकरण ये दिया था उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए वो समीकरण है x माइनस y बराबर है 6y, इसको समीकरण नंबर 3 रख देते हैं। देखो यहां पर भी देखें तो x और y एक साथ में, तो पहला वर्ग अपना क्या होगा, दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर लिख लेते हैं इसे, दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर। देखिए ऐसे सवाल अगर आपके आएंगे तो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, देखो दोनों पक्षों में अपने को x y से भाग देना, तो पहले मैं समीकरण लिख लेता हूं। देखिए x माइनस y और बराबर है 6xy, भाग देना अपने को x y से, मैंने लिख दिया x y, यहां भी लिख लेते हैं x y। अब देखो यहां से x कट जाएगा, यहां से y कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1/y और माइनस 1/x और बराबर यहां आ जाएगा 6। इसे बना दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, देखो समीकरण 3 था, इसमें x y से भाग दिए दोनों पक्षों में, जो कट गया जो बचा वो वैल्यू हमने लिख दिया, वो समीकरण बना लिया 4। हो गया ना। अब ध्यान से देखिए समीकरण 2 और 4, क्या समीकरण 2 और 4, देखिए 1/y, यहां भी देखेंगे तो 1/y है, यहां पर माइनस है 1/x, यहां पर प्लस है 1/x। अब समीकरण 2 और 4 हम जोड़ सकते हैं तो x वाला गायब हो जाएगा, अगर घटाएं तो y का गायब हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, समीकरण 2 और 4 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इतना आप कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि मैं समीकरण लिख लेता हूं, उसके बाद इसे जोड़ लूंगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब समझिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं हिंदी, उसके बाद इसे रेज करेंगे। देखिए समीकरण 2 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, चलो अब मैं इसको रेज कर देता हूं और इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल अगर आपके आए तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे 4 से 6 नंबर में। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए ये था 1/y प्लस 1/x बराबर है 10, ये है समीकरण नंबर 2। और समीकरण 4 को जोड़ना है, तो समीकरण 4 यहां इसे लिख लेते हैं, 1/y माइनस 1/x
बराबर 6, यह है समीकरण नंबर 4। इसी दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए ध्यान से, इसे रेज कर देते हैं आप, ठीक है। देखिए ये है, अब यहाँ इस दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये है 1/x प्लस में, ये है 1/-x माइनस में, ये तुरंत 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1/y है, 1/y है, एलसीएम समान होगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 कितना हो जाएगा y, ये तो हो गया 0। इसको ध्यान से देखें तो 10 और 6 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16/1 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखो 16 गुणा y में कर देंगे तो ये हो जाएगा 16y, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। हमें y का मान निकालना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, 2 1 अन्य 2, 2 8 हो जाएगा 16। देखिए ये y का मान आ गया 1/8 आ गया ना। अब यह y का मान हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 2 में रख दें या 4 में रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे समीकरण 2 और 4 में रखना, क्योंकि हम लोग को समीकरण 1 और 3 जो था वो सवाल में x y था, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं 2 या 4 में रख देते हैं। तो देखो इस समीकरण को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, इसका मान y का देखो लिख देते हैं, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 2, यहां देखिए समीकरण 2 है, जहां हमें y दिखेगा वहां 1/8 रखेंगे। देखिए यह है 1/y है, y के स्थान पर 1/ कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। और फिर है प्लस कर दिए 1/x बराबर है 10। देखिए इस 8 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 8 करने 8/1 तो सभी संख्या में रहता है, तो बटे 1 हटा दीजिए। अब हमारा वर्क क्या था, संख्याओं को एक साथ, ये भी संख्या एक साथ कर लेते हैं। ये 10 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो घटाएंगे 10 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2। फिर ये किसका भी गुणा कर लेते हैं ऐसे, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 का गुणा अगर जो x में करेंगे तो 2x बराबर 1। हमको x का मान चाहिए, गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। देखिए x का मान आ गया 1/8 और y का मान आ गया, सॉरी x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/8, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और कॉपी भी नोट कर लीजिए इसे। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। तो हमेशा हम इसे रैखिक समीकरण में, ठीक है, जो रहेगा सवाल उसे रैखिक समीकरण में बदल के उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन समझिए, उसके बाद सलूशन उसका लगाइए। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। देखिए 7x - 2y बटे xy बराबर है 5। यहाँ 8x + 7y बटे है xy बराबर है 15, ठीक है। अब देखो इसको लगा देते हैं। सेम वर्क इस बार सवाल में देखो ऑलरेडी से x/y दे दिया, देखो दिया कि नहीं x/y, देखो xy दिया ना। जितने भी सवाल थे अगर मैं इसका गुणा कर देता तो ध्यान से देखो 5xy ही आता। तो जो वर्क हम लोग भाग दिया करते थे वो वर्क ऑलरेडी से कर दिया कि xy जिसने भाग दिया। तो इसको क्या करेंगे, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर लेंगे, दोनों सेम एक समीकरण बना के, ठीक है। तो एक एक समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसको बना लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये है तो इसको अलग कर देते हैं। ये देखो 7x बटे xy माइनस 2y और बटे क्या हो जाएगा xy बराबर कितना है 5। जो वैल्यू कटेगा उसे हम काट देंगे। देखो यहां से x कट जाएगा तो यहां से बचेगा 7/y माइनस y से y कट जाएगा तो यहां 2/x बराबर कितना 5। इसे हमने समीकरण का नाम 2 रख दिया ना। अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को यहां लिख लेते हैं। देखिए 8x + 7y बटे है xy, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3, ठीक। अब सेम वर्क ऐसे ही करेंगे जैसे हमने xy था, अलग अलग वैल्यू इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, सेम ही करेंगे। 8x बटे xy इतना बटे इतना कर देंगे। देखिए 8x बटे xy + 7y बटे xy और बराबर है यहाँ पर 15। जो वैल्यू कटेगी उसे हम काट देंगे, ठीक है। ये समीकरण मैंने लिख लिया तो इसे रेज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8 बटे बचेगा y और प्लस में यहां से y कट जाएगा 7/x बराबर है 15।
ठीक है, इसे हमने समीकरण नंबर 4 रख दिया। देखो रख दिया कि नहीं रख दिया। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने दो विधि पढ़ चुके, एक विलोपन विधि भी पढ़ चुके, ठीक है, और एक प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधियां आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा, काफी सवाल था उसमें, सारे सवाल लगाए गए। तो उन दोनों विधियों में से जो आपको इच्छा करे वो विधि लगा दीजिए। तो देखो ऐसा करते हैं हम लोग, विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो आपको कुछ अच्छा सा चीज सिखा रहा हूं। देखो हमको x और y जो है इन लोगों के वैल्यू, उन्हीं के गुणांक समान करने रहते हैं, ठीक है। तो चाहे आप y का समान करो चाहे x का, इसमें आप स्वतंत्र है, बस उसके गुणांक देख लिया करिए कितने हैं। जैसे अगर मैं इसमें y का गुणांक देखूं तो देखो इसका देखिए ध्यान से, देखो ये लिखा कितना है 7/y। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं 7 और यहाँ पर 1/y, क्योंकि अंश गुणांश में हर का गुणा हर में। तो देखो 1/y का गुणांक कितना है 7। इसका मतलब 1/y मतलब इसका गुणांक अगर मैं ध्यान से देखूं 1/y का, इसका मान 7 है। इसमें कितना है 8 है। इसमें देखा x का 1/x का, तो इसका 2 है, 1/x का 7 है। तो किसी एक का समान कर लेते हैं। जैसे मान लिया मुझे x का समान करना, ठीक है। तो देखो इसका कितना गुणांक ऊपर है 2 और इसका कितना है 7। तो इसका मतलब समीकरण 2 में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे और समीकरण जो 4 होगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। यही ना, गुणांकों का हेरा फेरी में हम लोग गुणा करते हैं ना। तो देखो अब हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो समीकरण 2 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, देखिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, आपको बस इतना फिर से बता देता हूं। जैसे x का गुणांक हमको समान करना, ऊपर देखिए कितना है 2 और यहाँ कितना है 7। तो इस वाले का गुणांक हम लोग समीकरण 4 में करेंगे। इसका गुणांक कितना 7, तो इसका गुणांक 2 में कर देंगे। समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लेते हैं। इसमें करना है, देखिए इसका गुणांक 7, तो इसमें समीकरण 2 में 7 से गुणा करना है, तो अंश में ही गुणा करना, ठीक है। जैसे तुमको एक लाइन लिख के दिखा दे रहा हूं, देखो, ठीक है। लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, उसको आप लोग वर्क में समझना। इसमें 7 का गुणा करना, किसी ने कहा 7 का गुणा करना है, तो 7 गुणा अंश में ही करिएगा, ठीक है। देखो 7 से कितना हो जाएगा 49 बटे कितना y माइनस 7 गुना हो जाएगा 14 बटे x बराबर 7 5 कितना हो जाएगा 35। इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार देखिए इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका गुणांक कितना था 2, तो इसमें 2 का गुणा करना, ध्यान से कर लेते हैं। 8 गुना कितना हो जाएगा 16 बटे y, प्लस में है ये देखो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 बटे x बराबर, देखिए 15 गुना हम लोग के 2 का गुणा करेंगे, 15 गुना कितना हो जाएगा 30। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 6। ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग x या y का जिसका भी गुणांक समान करते हैं, जैसे हमने x का किया, तो उनके गुणांक ध्यान से देखो तो समान हो गए। देखिए 14 बटे x 14 बटे x, एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समीकरण 5 और 6 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एलसीएम में अगर मैं देखूं हर में, तो y यहाँ भी है y यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों प्लस में भी है, तो देखो 49 में अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 65 और y अपने स्थान पर आएगा, क्योंकि एलसीएम वही होता। क्योंकि ध्यान से देखिए आप, ये 49 बटे y और प्लस 16 बटे y, अगर हम लोग एलसीएम लेते y तो दोनों को हम लोग क्या जोड़ देते ना, क्या तो 65 ही आ जाता। वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। देखो यहां पर देखें तो ये इतना माइनस में है, ये इतना प्लस में है, तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना जोड़ूंगा 35 में 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 65 बटे करते, तो कोई दिक्कत है, कोई भी संख्या है तो उसे सेम टू बटे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, चाहे मैं इसका गुणा करूं या अंश में अंश को देखो तो 65 से 65 कट रहा है। देखो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1/1 मतलब 1 ही होता है। देखो y का मान आ गया। अब y का मान हम लोग स्वतंत्र हैं, चाहे 2 में रख दें या 4 में रख दें, क्योंकि हम लोगों ने इसी समीकरण से और इस समीकरण से बनाया है अगला समीकरण। तो देखो y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो रख लेते हैं, लिख देते हैं यह मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं, जहां अपने को y दिखेगा वहां हम 1 रखेंगे। चलो इसमें रखते हैं, देखिए ठीक है। देखो यह 7 बटे y का मान कितना रखना है 1 हमने रख दिया, माइनस से माइनस करते हैं 2 बटे x है बराबर है 5, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो उसमें बटे 1 है तो इसका मतलब अंश का ही मान है, तो यहाँ है 7, प्लस में उसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस। 2/x, देखिए 7 ज्यादा है, आगे सामने चिन्ह है माइनस, 7 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, कट गया कि नहीं। तो ध्यान से देखो x का मान 1 भी आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो ये ठहरा अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइम में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इसके जो गुणांक है उसे आप ध्यान से देखा करिए। अगर ये रैखिक समीकरण नहीं बना रहे हैं तो उसे आप पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में ऑलरेडी से लिख दे रहा है इसे रैखिक समीकरण में बना के फिर हल कीजिए। तो जब एग्जाम में आएगा तो उसमें लिखा नहीं रहेगा, उसमें यही सिर्फ लिखा रहेगा हल कीजिए। ठीक है, जो समीकरण दिया है उसे क्या करिए, हल कीजिए। तो आप इसे पहचानने का रूल तो समझ ही गए होंगे। अगर x y एक साथ दिखा तो वो समझ लेना रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि वो द्विघात समीकरण हो जाता है। तो x y साथ में दिख गया तो इसका मतलब भाग देना आपको। ठीक है, अब ऑलरेडी से भाग रहेगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें तब तो और आसान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 1/x प्लस 1/y बराबर है 1/24। चलो ये तो ऑलरेडी से गुणांक सेम है, तो हम इसको समीकरण 1 नाम रख दे रहे हैं। दूसरा इसमें दिया है, कामा करके देखिए, 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8। इसका नाम हमने समीकरण 2 रख दिया। देखिए हम लोग गुणांक तो देखते हैं हमेशा कि गुणांक अगर समान है तब आप गुणा मत करिएगा किसी गुणांक से, अगर समान नहीं है तभी हम लोग समान करते हैं। जैसे यहाँ देखिए x में इसका गुणांक देख रहा हूं ऊपर तो 2 है, इसमें देख रहा हूं 1 है, गुणांक समान नहीं है ना। लेकिन इस वाले गुणांक देखो, इसका गुणांक 1/y तो ये भी 1/y, मतलब y का ऊपर देखे तो अंश में 1 भी, यहाँ भी 1 है। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। ध्यान से देखिए दोनों का गुणांक समान है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है ना। और जब दोनों प्लस होते हैं तो हम लोग चिन्ह परिपाटी ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस आ सकता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस आ सकते हैं। दोनों प्लस आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस होगा, दोनों तो माइनस और दोनों प्लस तो ये भी प्लस, यही ना सीखे हैं। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। देखो दोनों प्लस है तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा लेते हैं, देखो यहीं पर चिन्ह परिवर्तन। आप हिंदी भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, उसके बाद अगली लाइन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो घटा रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, इतना हिंदी आप लिख लेना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। देखो चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान से देखिए सवाल बहुत आसान होते हैं। देखिए यहाँ 1/x है, यहाँ 2/x है। देखो ये माइनस हो गया, देखो घटा दो तो भी आंसर आ गया, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके चेक करना। देखो ऊपर प्लस में 1/, कितना है x, नीचे देखो माइनस में आ गया 2/, कितना x। देखो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, तो ये तो y से y 0 हो जाएगा। सेम और यहाँ पे ऊपर देखिए 1/24 और माइनस 1/8 है कि नहीं। तो अपना वर्क देखो सेम हम लोग का, हर में अगर जो वैल्यू आएगा तो ही हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पर समान है तो भी एलसीएम लेंगे। देखो x और x का एलसीएम x ही होगा ना। ध्यान से देखो दोनों एलसीएम समान अंश में जितना रहता है चिन्ह के साथ लिख देते हैं। लेकिन इसमें देखें 8 और 24 का एलसीएम होता है 24, तो 24 में भाग देंगे एक ही बार जाएगा, 8 से भाग देंगे यहाँ देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 करने 3। देखो एक ज्यादा की 2 ज्यादा, उसके सामने चिन्ह है माइनस, तो 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 ज्यादा है, सामने माइनस है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस से कट गया। ये देखो सम संख्या है, 2 करने में 2 और 12 दूना हो जाएगा 24। तो यहाँ आ गया 1/x बराबर 1/12 हो गया कि नहीं। अगर मैं इसका तिर्यक गुणा कर दूं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो कर देते हैं। देखिए 12 गुणा 1 में करूंगा, x गुणा 1 में कर दूंगा, तो देखो ध्यान से x गुणा 1 में तो x ही आएगा, और 12 गुणा 1 में कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 12 आ गया ना। अब यह मान हम लोग स्वतंत्र है, चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में इसका मान रख लेते हैं, चलो लिख लेना इसकी हिंदी जरूर। देखो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो वैल्यू नहीं रख पाते, तो आपको मैं फिर से बताता हूं, आप कोई बुद्धि मत लगाइए। जो x का मान है वो देखिए कितना है 12, तो पहले समीकरण में जहां तुम्हें x दिखे वहां कितना रख देना 12।
चिन्ह परिवर्तन मत करना, ना किसी वैल्यू को जबरदस्ती चिन्ह करना, बस हमें x बराबर कितना रखना है 12। तो देखो ये समीकरण 1/x, 1 अपने स्थान पर बटे है, बटे लगा दिया, x इधर पे कितना रखना है 12, देखो रख दिए। यहाँ प्लस है, प्लस भी कर दिए, 1/y है रख दिए, 1/24 वो भी रख दिए, ठीक है ना। ये भी संख्या ये भी संख्या एक साथ करना है अपने को। देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, हो गया कि नहीं हो गया। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। 24 में भाग देंगे एक ही बार जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। देखो 1/y ऐसे रहने देते हैं, तो एक बड़ा या दो, तो दो बड़ा, दो के सामने चिन्ह है माइनस, तो दो में से एक घटा देंगे तो एक आ जाएगा, बटे कितना 24। देखो तिरिया गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, ठीक है, चिन्ह को ऐसे रहने देते हैं। देखो 24 का गुणा माइनस के साथ कर लेते हैं, 24 से करने 24, y का गुणा एक में कर दूंगा तो y ये आ जाएगा -24, ठीक है। देखो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए सवाल आप लोग एक बार देखिए, एक चीज और, जो आप लोग मनोहर रे की किताब पढ़ते हैं उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि सवाल जो है वो एक टाइप के ही एक चैप्टर में बना के रखे हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको एक सवाल नहीं समझ में आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा आएगा, और 10 सवाल से कम रहेंगे नहीं तो 8-10 सवाल में तो आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस किताब से मैं ज्यादातर पढ़ाता हूँ। जब आपका पेपर आना हो जाएगा तो मैं आपको मॉडल पेपर बना के उसको सेट करके फिर आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। तरह तरह की किताब, ठीक है, मेरे पास कई सारी राइटर किताब है, मैं उस राइटर को चेंज करके फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल के जितने होंगे क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अभी बस आपको इतना देखना है कि इस सारे क्वेश्चन हल करना है, ठीक है ना, ताकि आप सीख जाइए। देखिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, 1/2x + 1/3y बराबर है 2, ठीक है। उसके बाद है अगला, फिर देखिए 1/3x, चलो इसके नीचे ही लिख लेते हैं, इसको समीकरण एक बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दिया 1/3x + 1/2y बराबर यहाँ है 13/6, इसको बना दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखो अपना देखो मेन मुद्दा क्या है, हमेशा हम लोग मेन मुद्दे में ही देखेंगे। जो x और y होता है उनके गुणांक हम हमेशा कोशिश करते हैं समान करने का, क्योंकि जब गुणांक समान हो गया तो आप ये जान जाइए कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखो ध्यान से, यहाँ x को अगर देखो ध्यान से, देखो पहले गुणांक देख लो। देखो जैसे मिटा दिया मैंने x को, तो इसका गुणांक तुम्हें कितना दिखा, 1/2 दिखा कि नहीं दिखा। इसमें देखो तो इसको मिटा दिया तो 1/3, लेकिन हर में देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ हर में देखो तो 3 है कि नहीं है। तो देखो गुणांक ही ना हमको गुणा करना रहता है, चाहे x का समान करें चाहे y का। तो देखो ध्यान से देखिए, इसमें x का गुणांक कितना 1/2 है, इसका देखो x गुणा 1/3 है। अगर हम x गुणांक समान करते हैं तो इस वाले का देखो, इस वाले का गुणांक इसमें गुणा होता है और नीचे वाले का गुणांक ऊपर में गुणा होगा। तो देखो इसका मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर। तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है। हमेशा आप गुणांक ही समान करेंगे और कुछ करना नहीं है, नीचे वाले का गुणांक ऊपर में गुणा, ऊपर वाले का गुणांक नीचे में गुणा। अब चाहे उसमें x को समान करो चाहे y को समान करो, ठीक है। चलो देखो समीकरण 1 में 1/3 से तथा समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलो देखो गुणा कर लेते हैं, मैं वैल्यू इसको लिख देता हूं ताकि आपका गुणा गलत होने का कोई चांस ना रहे। प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है ना। देखो जैसे यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं, इसमें गुणा करना है 1/3 का, इसमें गुणा करना है 1/2 का। तो गुणा जो होता है अंश का अंश में होता है, हर का हर में। तो देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा। देखो 3 दूनी 3 त्रिक का ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर। देखो बटे कर दूंगा तो कोई दिक्कत, 1 का गुणा 2 में 2 ही होगा, 1 का गुणा 3 में 3 ही हो गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये गुणांक मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपका गुणा गलत ना हो और आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार देखो 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा, 2 दूना
4 हो जाएगा। बराबर देखो 1 का गुणा 13 में 13 ही होगा, और 6 गुणा 2 में कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। ये होगा समीकरण नंबर 4। होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। अब देखो जिस वाले गुणांक हमने गुणा किया होगा, जैसे x का किया था, तो x का गुणांक देखो 1/6x 1/6 एकदम समान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब जब समान हो गया वैल्यू, तो अब हम चिन्ह के साथ इसे जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए 1/6 है 1/6 है, दोनों प्लस में, तो अपना पहला वर्ग होगा इसे घटाना। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये देखो 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 9y है हर में, यहाँ भी 4y, तो इसको दोनों वैल्यू लिख लो। ऊपर है प्लस में 1/9y माइनस है 1/4y, और इधर देखिए है 2/3 माइनस 13/16। जो वैल्यू नहीं दिखेगा उसे आप ध्यान से कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो बचा हुआ है। यहाँ बचा हुआ वैल्यू 1/9y और माइनस 1/4y बराबर है 2/3 और माइनस है 13/16। ठीक है, ये देख लेते हैं 13/16, तो ये 6 दूना 12, मैंने यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा। देखो इसका 2 में ही गुणा करते 6 दूना 12 होता है, यहाँ सही कर लेते हैं। जहां 16 था वहां कितना होता? 12 होता। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे हमारा y का मान आएगा। तो देखो ध्यान से, देखो इन दोनों में अगर मैं एलसीएम देखूं तो 9 और 4 संख्या है, 9 और 4 का एलसीएम होता 36, होता कि नहीं होता? और y है तो y का सेम होता। देखो 9 में भाग देता तो 4 बार आता, 4 से भाग देता 9, इससे बढ़िया तिरिया गुणा कर देते। 4 का गुणा 1 में तो 4 ही आएगा, 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि y से y सब में समान है तो कट जाते। इसमें देखो 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होता ना। अब देखो 3 से भाग देंगे इसमें तो 4 बार जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 8। अब देखो 12 से 12 भाग देंगे तो सेम वही वैल्यू बचेगी। देखो 4 बड़ा कि 9, 9 सामने चिन्ह क्या है? माइनस। 9 में फिर 4 घटा देंगे तो 5, बचे कितना नीचे? यहाँ 36y बराबर 8 बड़ा के 13, तो 13 बड़ा सामने चिन्ह क्या है? माइनस। तो 13 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो 8 5 13, 5 बचेगा, बटे कितना है? 12। ठीक है ना। हमको देखो y का मान निकालना है। पहला नंबर ये देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 5 करने में 5, ये भी 5 करने में 5, कटने का तो ये भी वैल्यू कट रहा, लेकिन लिख लेते हैं। ये है 36y बराबर 1/12। देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो देखो 36 का गुणा 36y गुणा 1 में करूंगा तो सेम आएगा यही, और 12 करने में 12, देखो ये गुणा नहीं इधर आएगा तो बटे हो जाएगा। देखो 12 करने में 12 और 12 3 हो जाएगा 36। देखिए y का मान कितना आ गया? 1/3। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए इतना आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो आप क्या करेंगे, y का मान 1/3 आएगा तो हम समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा x का मान आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यह मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में लिख देना इसे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं, ये समीकरण 1 है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ही रखेंगे, तो जहां पर अपने को y दिखेगा वहां हम लोग कितना वैल्यू रखेंगे? 1/3। देखिए यहाँ है 1/2x, इसे जो करते हैं रखने देते हैं प्लस 1/, यहाँ 3 गुणांक का y के दर पे कितना रखना है? 1/3, तो 1/, ये हो गया 3 बराबर कितना है? 2/1 लिखो चाहे ना लिखो। ध्यान से देखो, है 3 से 3 कट गया। देखिए यहाँ बचा सिर्फ 1 बराबर 2, ये प्लस में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बचा 2x है, देखिए 2 में से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये गुणांक में इसको त्रिया गुणा कर दे, क्योंकि बटे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 2 का गुणा x में करेंगे 2 ही x आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ये गुणा में इधर आएगा तब क्या हो जाएगा? भाग। देखो x का मान आ गया 1/2 और y का मान कितना आया था? 1/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या, तो उसे कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसको और अच्छे सलूशन बता सकूं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके बाद।
तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है हर एक सत्र में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इनके जो गुणांक होते हैं वही गुणांक आपको चेंज कराते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूं, एक सवाल बताता हूं जिससे आपको पहले क्या हो, सवाल को अच्छे समझ में, उसके बाद आपको अगला सवाल समझाऊंगा। ठीक है ना। तो पहला वर्ग क्या है, अपने को सवाल को समझना और किस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा ध्यान पूर्वक से इसे देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब भी तुमको दिखे 1/x, देखिए यहां पर प्लस है, प्लस कर दे रहा हूं। ठीक है, उसे सवाल में प्लस है, तो देखो 1/x प्लस वाई, यहां पर देखे 1/x माइनस वाई, इसमें भी देखे तो 1/x प्लस वाई है, इसमें भी देखे x माइनस वाई है कि नहीं है। तो जब भी तुमको ऐसा सवाल दिखे 1/x प्लस वाई, देखिए इसके गुणांक भी हो सकते हैं, तो गुणांक से अपना कोई लेन देन नहीं, ऊपर भी गुणांक कुछ आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, तो उसमें गुणांक से हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। अब हमेशा क्या करेंगे, इतने सवाल को हमेशा मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। 1/x प्लस वाई बराबर मैंने मान लिया a। आप 26 अक्षर में इन दोनों अक्षर को छोड़कर x y को 24 में से चाहे जो शब्द मान सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको मान लिया। देखो अब इन लोगों का हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते चलते। देखो ये समीकरण 1 मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अब देखो ये इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप हमेशा समीकरण जरूर बनाएंगे। समीकरण बनाने से क्या होता है, जब हम लोग गुणा भाग करते हैं तो वो वैल्यू दिखती है कि हाँ इसी समीकरण में रखना है। ठीक है ना। देखो इतने को मान, इतना मान, इसका भी नाम रख देते हैं, हो गया समीकरण 3। तो 1/x माइनस वाई को भी मानना है, तो इतने का मान लिए b, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण मानने से ही अपना सवाल आधा सॉल्यूशन मिल गया। देखो और याद रखना सवाल है x y में, इसका मतलब आंसर भी हम लोग x y में ही लाएंगे। तो देखो लिख देते हैं यहां पर, तब देखिए 1/x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया a, यहां पर प्लस प्लस इतने को माने हैं b, बराबर कितना है 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, इसमें भी देखो इतने को माने हैं a और माइनस है, इतने को माने हैं b बराबर है, इसको बना लिया समीकरण नंबर 6। देखो सवाल कितने आसान हो गए। अब जैसे हम लोग सवाल देखा करते समीकरण में, इसमें तो गुणांक भी समान है, आसान हो गए। देखो आसान कर लेते हैं हम। देखिए ये देखो ध्यान से अगर हम देखें इस सवाल को, तो देखिए सवाल को देखें तो a प्लस में है, ये माइनस में, तो जोड़ लेते हैं। देखो a प्लस में है तो 2a हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस में b है तो 0 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 2a है और बराबर 8, यहां लिख देता हूं 2a बराबर 8। तो इसमें देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा। देखो a का मान आ गया 4। अब हम b का मान निकाल लेंगे, ताकि हम a और b का मान समीकरण 3 और 4 में रख लें। तो देखो a का मान चाहे 5 में रखिए चाहे 6 में, तो हम लोग करते हैं a का मान 5 में रखकर। देखिए ठीक है, देखो यह मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं। देखो जहां अपने को a दिखेगा वहां हम लोग 4 रखेंगे। देखो यहाँ a दिख गया 4 प्लस b इक्वल टू 7 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा दिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए जब a और b का मान आ जाए, क्या, जब a और b का मान आ जाए तो हम लोग समीकरण किसमें, 3 और 4 में रखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल x और y में है। ठीक है, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। a और b जो भी चीज यहां मानते हैं उन लोगों के जो मानेंगे, जैसे मैंने a और b माना है तो उसको इन 3 और 4 में रख के फिर उन समीकरण को सॉल्व करेंगे, तब अपना आंसर होगा। तो देखो हिंदी लिख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो यहां लिखते हैं a तथा b का मान समीकरण 3 तथा समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। देखो यहाँ 1/x प्लस y ऐसे रहते हैं, बराबर है a, और a का मान आया है 4, यहाँ पर रखती हैं, बटे कर दे तो देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। देखो इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 1 का गुणा 1 में करूंगा तो ये देखो गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1/4। इसका नाम हम लोग अगला समीकरण, देखो 6 बनाए हैं तो इसका समीकरण 7 बना लेते हैं। समीकरण जरूर बनाएंगे, इससे यह रहता है कि समीकरण को सॉल्व करते समय दिखता कि हम इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार हम b का मान रखेंगे इसमें, तो देखो ध्यान से 1/x माइनस वाई बराबर b है और b का मान है 3। ठीक है ना।
सेम बटे कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें इसका कर देंगे तो ये 3x माइनस वाई, और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक। देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, एक बटे कितना 3। इसको बना दिया समीकरण नंबर 8। अब देखो सवाल आसान हो चुका है। यहाँ पर देखो x y और y गुणांक भी इन लोगों के समान है, एक प्लस में है एक माइनस में है y, तो जोड़ भी सकते हैं, दोनों x प्लस में घटा भी सकते हैं, तो x y का मान इससे निकल भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 7 और 8 को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप में लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा, प्रत्येक वर्ष आपसे पूछा जाता है। बस मिला जुला के आपको हमेशा सिर्फ इसमें गुणांक जो होंगे वही सिर्फ चेंज होंगे, रूल में कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ लेते हैं। तो इतना मैं रेज कर दे रहा हूं उधर। ठीक है, देखिए समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर लिख लेते हैं। यहां पर समीकरण 7 तथा समीकरण 8 को जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, वैल्यू यहां लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर है 1/4, यह है समीकरण 7। यहाँ x माइनस वाई बराबर है 1/3, और यह है समीकरण नंबर 8। इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो एक x मिल के जोड़ना है। ठीक है, एक x मिल के 2x हो गया, प्लस माइनस है y 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखो इन दोनों को जोड़ना है तो लिख लेता हूं 1/4 प्लस 1/3। देखो ऐसे सवाल में आप लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, और जब 3 और 4 का एलसीएम 4 से भाग दूंगा 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे भाग देंगे तो 4 आएगा, इसका 3 का गुणा करो, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और 4 गुणा 1 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह है 2x, देखो 4 3 हो जाएगा 7, और बटे कितना है 12। देखो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा कि नहीं, तो 7, 12 दूना हो जाएगा 24, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये होगा हमारा x का मान। ठीक है, 7 बटे कितना 24 हो गया। अब देखो जब x का मान आ गया, हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। इसे क्या करते हैं, समीकरण में चाहे 7 में रखते हैं चाहे 8 में, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 7 में इसका मान रखते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं यह मान समीकरण 7 में रखने पर, और हिंदी आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 7 यहाँ देखो, यहाँ सामने भी बनाया आप वहां देखे, तो जहां x देखे वहां 7 बटे कितना रखेंगे 24, तो रख देते हैं। देखो यहीं आ गया x, तो इसमें 7 बटे 24, और प्लस है y बराबर 1 बटे कितना है 4। ये भी संख्या एक साथ कर लेते हैं, 1/4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 और 24 का एलसीएम कितना 24, इससे भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 करने में 6, माइनस 24 से 24 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 ही रह जाएगा। देखो 6 और 7 है, 6 और 7 है, तो 7 ज्यादा है तो 7 में से 6 घटा देंगे तो 1, और बटे कितना 24, ये हो जाएगा हमारा y का मान। ये हुआ हमारा आंसर, क्योंकि हमारा सवाल x और y में था। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें हैं। तो आज के पार्ट में बस यही था कि आपको इतना लॉन्ग क्वेश्चन सिखा दिया गया है, आप इसे जरूर एक बार देखें, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।